नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी से आज फिर वही घटना, लेकिन उस घटना की अपडेट। कोलकाता डॉक्टर केस में बहुत बड़े अपडेट आए हैं, बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सीबीआई के अंडर केस आ चुका है और सीबीआई लगातार जांच कर रही, पूछताछ कर रही है। अब कुछ खुलासे हुए, अब कुछ नई नई टर्निंग पॉइंट आ चुकी है, जिससे अब ये केस थोड़ा साफ हो रहा है। जो डीएनए रिपोर्ट है वो आया, उसमें कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि उसमें संजय रॉय का जो सैंपल है वही मिला है, किसी और का सैंपल नहीं मिला। जो ट्रेनी डॉक्टर और संजय रॉय, यही दोनों के सैंपल मिले, बाकी किसी का सैंपल उसमें नहीं मिला है। तो अब इससे ये मामला, जो एक संदेह था कि ये गैंग रेप की जो बात हो रही थी कि इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो अब इसकी कहीं ना कहीं अब ये बात ख़त्म होती है, ये रेप का मामला। फ़िलहाल अब कुछ 4 से 5 लोग, वो कौन थे जो ट्रेनी डॉक्टर को उस रात ज़िंदा देख पाए थे। उनकी जब जिंदा थी ट्रेनी डॉक्टर, तब उनके साथ थे, उसके चश्मदीद थे, उनके बारे में आपको बताता। किन डॉक्टरों ने जो है वो खाना खाया था, कितने वो लोग थे जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के साथ खाना खाया था, उसके बाद उनकी क्या रूटीन हुई, कहाँ पे वो गए, वो अकेली कैसे हुई, क्या घटना, पूरा क्रम आपको समझाते हैं। उससे पहले, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, जो है संजय रॉय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, और जो बाकी के 5 आरोपी थे, 6 आरोपी थे, उनके जो हैं, जिसमें एक्स प्रिंसिपल संदीप जो होश है वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल। तो ये जो 6 लोगों की जो हुई है पॉलीग्राफ टेस्ट, वो सीबीआई के दफ्तर में हुई है। संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो जेल में हुआ है, 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में, तो जेल में उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट हुई है। अब जो ये कहानी है जो शुरू हुई है, ये जो पॉलीग्राफ जो टेस्ट हो रहा है, क्यों इनका टेस्ट पे हो रहा है? जो वो डॉक्टर हैं 4, जो वो हॉस्पिटल से ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई क्यों करना चाह रही थी, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपको कोर्ट रूम की थोड़ी सुनवाई भी आपको जाननी ज़रूरी है। कोर्ट जो है, कोर्ट रूम में, क्योंकि सीबीआई और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया था, तो 22 तारीख को उसकी सुनवाई हुई थी। और उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला थे, जस्टिस मनोज मिश्रा, ये सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सीबीआई की तरफ से थे, वहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल, ये लोगों की मौजूदगी थी। और कोर्ट में जो है पुलिस और सीबीआई अपनी रिपोर्ट सील लिफाफे में जो है वो कोर्ट के पास, यानी चीफ जस्टिस और जो भी और जस्टिस थे, इन तीनों जस्टिस को अलग अलग लिफाफा में रिपोर्ट देती है। वो फिर उसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि जांच अभी चल रही होती है, तो वो मन में ही पढ़ते हैं। और उसके बाद, पढ़ने के बाद कुछ अपने सवाल करते हैं कि डेथ जो हुआ है वो अननेचुरल डेथ था, तो उसकी रिपोर्ट कब थी, पोस्टमार्टम कब हुआ, एफआईआर कब हुआ, एफआईआर जब हुआ तो आपके पास क्या सारे रिपोर्ट्स थे, पोस्टमार्टम एफआईआर से पहले कैसे हो गए, बहुत सारी चीज़ें थीं जिस पर कोर्ट सवाल करता है। और फिर कोर्ट की तरफ से पूछा जाता है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसका क्या है। तो क्योंकि उसको मजिस्ट्रेट की तरफ से सियालदह कोर्ट से परमिशन लेनी थी, मिलनी बाकी थी, तो कोर्ट कहता है कि ये मामला काफ़ी अर्जेंट का है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ये मामला अर्जेंट का है, आपने बताया नहीं। तो फिर सियालदह कोर्ट भी जो है, क्योंकि ये दिन में ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो शाम में सियालदह कोर्ट जो है वो उनको बुला लेती कि आइए भाई, परमिशन मिल जाती है। और उसके बाद इन लोगों का जो है
वो टेस्ट होता है। अब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है ये पूरा मामला, अब टेस्ट इधर हुआ है, अब उसकी रिपोर्ट में क्या चीज़ें आती हैं, क्या कुछ होता है, ये भी जानना होगा। फ़िलहाल कुछ मामले थे। अब सीबीआई ये मानकर चल रही है कि ये गैंग रेप नहीं है, क्योंकि विक्टिम की बॉडी में जो है, मैंने पहले ही बताया, संजय रॉय का जो है सैंपल वेजाइनल जो स्वैब लिया गया था, उसमें संजय रॉय का तो है वो मैच कर रहा है, लेकिन और किसी का उसमें सैंपल नहीं पाया जाता है। तो पीड़िता को छोड़कर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके अलावा संजय रॉय का ही उसमें सैंपल था। सीसीटीवी फुटेज में जो 9 अगस्त की 3rd फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में संजय रॉय के अलावा 3-4 लोग और उस फ्लोर पर आते जाते हैं, लेकिन फिर वो अगले 4-5 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे होते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा में आता है और अपने वार्ड में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जो है संजय रॉय पे ज़्यादा जो है शक जाता है। सेमिनार हॉल संजय रॉय का आने का, जाने का, तो इसमें अब संजय रॉय का ही हाथ ज़्यादा तौर पे नज़र आ रहा है। अब इसको और आगे की कहानी में मैं आपको और पुख्ते तरीके से बताने वाला। अब आते हैं कि वो जो 4 लोग थे वो कौन थे। वो 4 लोग जो उस दिन, उस रात जिस दिन ये घटना होती है, उस दिन पीड़िता के साथ जब वो जिंदा थी ट्रेनी डॉक्टर, तो उनके साथ खाना खाने वाले लोग कौन थे, उस दौरान उसी रात के वो जो आधी रात में 2 लोग और कौन थे जो उस फ्लोर पे देखे गए थे, सेमिनार हॉल के नज़दीक देखे गए थे, उस पर अब चर्चा करते हैं। और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करा रही है। तो जो पहला नाम है ऑर्को, फर्स्ट ईयर पीजी का ये ट्रेनी डॉक्टर है, चेस्ट डिपार्टमेंट का है। और दूसरे का नाम एक है जो सौमित्रो, ये भी फर्स्ट ईयर का ही पीजी का ट्रेनी डॉक्टर है। तीसरा जो है उसका नाम कोलम है, ये हाउस स्टाफ होता है हॉस्पिटल का। और एक और नाम है चौथा, वो एक इंटर्न है जिसका नाम शुभदीप है। तो ये 4 लोग जब ये वारदात होती है या वारदात वाली जो टाइम फ्रेम में इनकी सीसीटीवी में एंट्री होती हुई दिखती है, तो अब इन पे थोड़े सवाल उठते हैं। सीबीआई को लगता है कि इनके कुछ बयान में वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मिसमैच थोड़ा है, तो इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट इनका भी किया जा रहा है। फ़िलहाल अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके और पुख्ता जानकारी आपको देते हैं कि उस रात ये कहाँ कहाँ पे थे, क्या हुआ, ये कब ट्रेनी डॉक्टर से मिले, फिर ये कब निकल गए, फिर आए या नहीं, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। तो जो डॉक्टर, ये जो वो लोग थे जो एक्स प्रिंसिपल के अलावा, यही लोग आखिरी बार ट्रेनी डॉक्टर के करीब रहे। वो जब जिंदा थी तो इन लोगों ने देखा। अब सीबीआई को लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ इनके बयान में ऐसा कुछ है। 36 घंटे से शिफ्ट पर थी, जो ट्रेनी डॉक्टर होती है 36 घंटे से लगातार शिफ्ट पे थी। 8 अगस्त को काम से फ्री हुई थी, मतलब पेशेंट को देखने के बाद ये फ्री हुई। रात को 12 बजे, जो पहले चर्चा चली थी कि 2 बजे खाना खाया, तो अब 12 बजे इन्होंने खाना खाया। सेकेंड ईयर की ये ट्रेनी डॉक्टर थी, जो ये ट्रेनी डॉक्टर जो थी जिसकी साथ ये घटना हुई, वो सेकेंड ईयर की थी। और जो ये 2, जो ऑर्को और सौमित्रो, ये ट्रेनी डॉक्टर के साथ खाना खाते हैं और ये उस सेमिनार हॉल में मौजूद होते हैं। दरअसल उस दिन नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल वाला मैच था, तो ये लोग मैच भी देख रहे थे, पूरी देश देख रहा है। तो उस दौरान ये लोग जो हैं खाना खाते हुए वो मुकाबला देखते हैं। 8 अगस्त को जो मैच था, अब क्या था कि सेमिनार हॉल पहले जो चर्चा चली थी कि सेमिनार हॉल में ही रेस्ट रूम है, कोई व्यवस्था उस फ्लोर पे नहीं है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। उस फ्लोर पे
स्लीपिंग रूम या आप उसको रेस्ट रूम भी कह सकते हैं, जो डॉक्टरों को आराम करने के लिए है, और वो सेमिनार हॉल के सामने ही होता है। अब उस स्लीप रूम सेमिनार हॉल के सामने होता है, और स्लीप रूम का जो एक हिस्सा होता है वो पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट के लिए भी यूज होता है। अब ये पॉली जो सोनोग्राफी टेस्ट है, ये नींद में अनियमितताएँ, जो नींद वाली बीमारी जिनको होती है, जिनको नींद नहीं आती और भी कई नींद से संबंधित जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो एक हिस्सा उसलिए यूज़ होता था। अब इसमें अच्छा खासा वक्त भी लगता था, तो सोने की सारी सुविधाएं भी थी यहाँ पे आरामदायक, तो इसलिए इसे डॉक्टरों का भी रेस्ट रूम बना दिया जाता था। जब क्योंकि मरीज़ जो थे, ऐसा कहा जाता है कि 1 2 3 मरीज़ ही यहाँ आते थे, और अक्सर जो है ये मतलब ये जो सोनोग्राफी वाला जो ये हिस्सा है, ये खाली ही रहता था, तो डॉक्टर इसको अपने रेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये रेस्ट रूम का हिस्सा हो गया था। अब वहाँ पे सोने का था, तो लगभग ये लोग 1:30 बजे उस दिन, दरअसल जिस दिन ये लोग खाना खा रहे थे, वारदात वाली जो समय थी, उस दिन एक सोनोग्राफी का भी केस चल रहा था। एक पेशेंट था जिसकी सोनोग्राफी टेस्ट भी चल रही थी, और इत्तफाकन वो 1:30 बजे के करीब वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जब टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर जो पेशेंट है वो चला जाता है। तो अब वो कमरा खाली, तो ये लोग क्योंकि खाना खा रहे थे, तो मैच भी लगभग 1:30 बजे तक ख़त्म ही हो चुका था। नीरज चोपड़ा का तो ये खाना खाओ कर मैच जब देख लेते, तो फिर इनके बीच जो है ये बातें होती हैं, क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो इन दोनों से और जो सौमित्रो थे इन दोनों से सीनियर थी, तो वो जो भी बात कहेंगे इनको मानना लाजमी था। तो वो कहती है कि तुम लोग जाकर स्लीपिंग रूम जो है, रेस्ट रूम है, वहाँ जाकर सो जाओ, मैं यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस या कॉल आता है तो फिर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊँगी। दरअसल स्लीपिंग रूम में जाने के लिए वो ट्रेनी डॉक्टर इसलिए भी कह रही थी क्योंकि कभी कभी केसेस काफ़ी क्रिटिकल भी हो जाते, पेशेंट की कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, तो जो नर्स होती है वो वार्ड में, अगर डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो नर्स को ये पता होता है कि अब वार्ड में अगर नहीं है तो जो रेस्ट रूम है वहाँ होंगे, तो वो अक्सर वहीं आकर उनको ढूंढती है। तो इसलिए जो ट्रेनी डॉक्टर होती है वो कहती है इनको कि भाई आप चले जाओ, जब नर्स आएगी तो कम से कम वहाँ कोई होना चाहिए जिसको देखकर वो बताए। तो ये दोनों जो हैं, क्योंकि सीनियर थी तो उनकी बात माननी थी, तो ये दोनों बात मानते हुए, क्योंकि सेमिनार हॉल के सामने ही वो रूम था रेस्ट रूम, तो वहाँ चले जाते हैं। अब ये सेमिनार हॉल में अकेली हो जाती है, और ये जो तीनों थे ये चेस्ट डिपार्टमेंट के ही थे। तो वक्त गुजरता है, कोई कॉल वगैरह आता नहीं, और जब कॉल वगैरह आता नहीं है तो वो लोग भी, जो दोनों जूनियर डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि अब क्यों उनको परेशान करना, कॉल आया ही नहीं, सोने दो, उनको भी आराम करने दो। तो वो लोग भी वहाँ सो जाते हैं और इन्हें भी आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सेमिनार हॉल में जो सेकेंड ईयर की ट्रेनी डॉक्टर ये आराम करती हुई, वो लोग भी अब सुकून से वहाँ, क्योंकि कोई कॉल आई नहीं। इसी बीच और उनका आना और जाना जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, 3rd फ्लोर पर जो सीसीटीवी कैमरा था। इसी बीच जो तीसरा कैरेक्टर है गोलम की एंट्री होती है। जो हाउस स्टाफ होता है, हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, वो कुछ टेस्ट करने के लिए 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आ रहा था। यहीं पे वो टेस्ट का जो है वो सुविधा है, और उस टेस्ट को करने के लिए वो
सेमिनार हॉल में वो सुविधा थी, तो वहाँ पे वो जाता है, अपना टेस्ट करता है और कुछ देर के बाद वो निकल कर फिर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। उसकी एंट्री थर्ड फ्लोर पर आते हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज होती है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के भी सीसीटीवी कैमरे पर दर्ज होती है उसकी जाने की। तो वो चला जाता है, 2:45 पौने 3 के करीब वो आता हुआ दिखता है थर्ड फ्लोर पर, और फिर कुछ देर के बाद वो चला जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद फर्स्ट फ्लोर पर उसके चले जाने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के अलावा ये 3 सीसीटीवी जो कैमरे में हैं वो कैद हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और जो चौथा कैरेक्टर है उसकी एंट्री होती है, इंटर्न सुखदेव। दरअसल इत्तेफाक इसको कहिए या संयोग कहिए कि ये जो रूम थे, ये जो 4 लोग थे, ये सेमिनार रूम के ही इर्द गिर्द इनका काम रह गया था। अब जो शुभदीप था इंटर्न था, और इंटर्न का भी जो रूम था वो भी सेमिनार हॉल के करीब ही था। जहाँ पे इंटर्न रहते थे, नॉन एसी रूम इंटर्न के लिए था, और वहाँ पे इंटर्न आराम करते थे। तो शुभदीप जो है वो भी आराम करने के लिए अपने इंटर्न वाले रूम में जाता हुआ दिखता है, थर्ड फ्लोर पर आता हुआ दिखता है। तो वो भी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। अब सेमिनार हॉल और स्लीप रूम की भी उसमें करीब सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब। आप सोचिए कि वो जो रेस्ट रूम था वो भी करीब, इंटर्न का भी रूम करीब। तो हेड ऑफ फिर जब ये बातें सामने आती हैं, क्योंकि इंटर्न भी करीब, लेकिन अब ये आवाज़ क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि जिस तरीके से डेड बॉडी मिली थी उस पर काफ़ी, डेड बॉडी को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि काफ़ी संघर्ष हुआ था। आरोपी के साथ उसने काफ़ी अपना विरोध दिखाया था, चिल्लाई होगी, चीखी होगी। तो आवाज़ आखिर इतने करीब होने के बावजूद इन लोगों को क्यों नहीं सुनाई थी? आखिर सेमिनार हॉल के इतने सामने रूम होना तो आवाज़ तो आना चाहिए था। और कहा जाता है कि चीख या तो खुशी में बहुत ज़्यादा या फिर जब दर्द हो रहा हो तब बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उस समय एक्स्ट्रा फोर्स से भी आवाज़ निकल रही हो, फिर भी इन्हें सुनाई नहीं दिया। तो वजह यह है कि सेमिनार हॉल जो है वो पूरी तरह साउंड प्रूफ है। जी हाँ, वहाँ की आवाज़ अंदर से ना बाहर जा सकती और ना बाहर से अंदर आ सकती। अब इसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सेमिनार होते थे, प्रोग्राम होते थे, तो किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए वो पूरी तरह से जो ऑडिटोरियम था, सेमिनार हॉल था, वो पूरी तरह साउंड प्रूफ था। अब इसलिए आवाज़ इन लोगों को सुनाई नहीं देती। तो जो ये संदेह था कि इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं सुनी, कहाँ पे थे ये, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब सुबह का वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD आते हैं चेस्ट डिपार्टमेंट के, और जो रेस्ट रूम में जो सारे और भी जो डॉक्टर ये ऑर्को और सौमित्रो ये थे, इनसे जब पूछा जाता है कि भाई और बाकी लोग कहाँ हैं, मतलब वो सेकेंड ईयर की जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो कहाँ हैं, तो ऑर्को और इन लोगों को पता होता है साफ तौर पे कि कहाँ है। तो ऑर्को जो है उसमें से एक वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता है, और सेमिनार हॉल में जब वो देखता है तो उसे वही लाश नज़र आती है। वो लाश को देख के सकबक रह जाता है, अकबकाता हुआ वो बाहर निकलता है और सबको बताता है, और पहला व्यक्ति और को ही होता है उस लाश को देखने और सेमिनार हॉल में जाने वाला। अब इसके बाद पूरी लोगों को ये खबर लग जाती है कि भाई सेमिनार हॉल में एक लाश है उस ट्रेनी डॉक्टर का। लाश देखकर वो भागता है, सबको बताता है। अब क्वेश्चन क्या है? वही सवाल थी कि भाई क्यों नहीं सुनाई दिया था, क्यों नहीं, क्या हुआ? तो अब सारी चीज़ें क्लियर कि साउंड प्रूफ होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया। अब टाइमिंग को लेके CBI को इन पर शक है। टाइमिंग को लेके पॉलीग्राफ टेस्ट और को सौमित्रा, ये जो 2 व्यक्ति हैं, अब इनके साथ एक समस्या और हुई है कि इनके फिंगरप्रिंट्स सेमिनार हॉल से मिले।
बाकी तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हुए ही, उसके अलावा इनके फिंगरप्रिंट सेमिनार हॉल से मिले हैं, और जिसके बाद सीबीआई को इन पे शक है कि कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो इनके द्वारा नहीं की गई। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट होना था जो आज हुआ है, कि एविडेंस को कहीं किसी के कहने पर, प्रिंसिपल के कहने पर या किसी सीनियर के कहने पर ये डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे थे, इसलिए इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। अब फिंगरप्रिंट्स मिल गया तो ये भी रडार पर अब पूर्ण रूप से आ चुके हैं। अब पांचवा और मेन, क्योंकि 5 लोग उस सीसीटीवी कैमरे में उस रात घटनाएं, वारदात की रात कैद हुए थे, तो जो 5वां व्यक्ति है संजय राय। संजय राय जो मेन आरोपी है, जिसको कोलकाता पुलिस ने अभी फ़िलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, 14 दिनों के हिरासत में, और जेल में है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। तो वो सीसीटीवी के फुटेज में सुबह के लगभग 4:03 में वो आता हुआ दिखता है सेमिनार हॉल की तरफ, और उसकी जो एग्जिट टाइमिंग है वो 4:40 की है, यानी लगभग 36 से 37 मिनट को सेमिनार हॉल में गुजारता है। अब इसलिए ये संदेह और ज़्यादा उस पर हो गया कि इसने ही घटना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वक्त है उस घटनाएं, वारदात के जो टाइम फ्रेम, वो संजय रॉय ही उस सेमिनार हॉल में रहता है लगभग 36 से 37 मिनट, और 4:40 पर वो सेमिनार हॉल से बाहर जाता हुआ दिखता है, सीसीटीवी के कैमरे में कैद होता है। अब सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है, अब क्यों ये और पुख्ता होता जाता है, क्योंकि सेमिनार हॉल में जो लाश मिलती है ट्रेनी डॉक्टर की, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा जाता है कि 4:15 से लेकर 4:40 के बीच उसकी ट्रेनी डॉक्टर की मौत हुई। तो अब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आरोपी जो है वो संजय रॉय है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, अब रिपोर्ट का इंतज़ार होगा, क्या कुछ होगा, क्या है क्या नहीं है। जेल में आपको मैंने बताया, और बाकी के 7 लोग का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, जिसमें एक और सिविक वॉलंटियर है उसका भी हुआ है। तो ये 6 लोगों का जो है वो सीबीआई के दफ्तर में, और संजय रॉय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। ये पूरी कहानी थी, इसकी अपडेट्स आपने जान लिए। कुछ प्रमुख सवाल थे जिसके जवाब भी इसमें मिले। क्यों नहीं सुन पाते वो डॉक्टर्स, तो साउंड प्रूफ। गैंगरेप का क्या मामला है, तो वेजाइनल स्वैब से जो मिले हैं वो सैंपल वो संजय रॉय का है, और उस ट्रेनी डॉक्टर का, इसके अलावा किसी का नहीं। तो ये भी क्लियर कि रेप का मामला है और मर्डर का मामला है। अब ये जो और जांच हो रही है, अब इसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं सबूत मिटाने, हेर फेर करने की घटनाएं जो हैं वो कौन कौन उसमें शामिल रहा है या नहीं रहा है, इस चीज़ के ऊपर अब जांच हो रही। फिलहाल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए किस्से और कहानी और जुर्म की डायरी देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।